तो हम सभी भक्तों का हरि बोल। तो सभी से नम्र निवेदन है कि थोड़ा शांति बनाए रखिए। आप चिंता मत करिए। आप जितने भी लोग पंढरपुर धाम सुबह से घूम रहे हैं, आपको मैं ज़्यादा नहीं थकाऊंगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं कुछ ही दिन पहले एक आपके यहाँ पे बताया भी था कि एक शांति नहीं कहे, मैं बहुत डेंजर आदमी है, शांत। तो एक बस चालक और एक कथावाचक दोनों वैकुंठ के द्वार पर पहुंचते हैं, और वैकुंठ के द्वार पर पहुंचने के बाद क्या करेंगे? जो द्वार पालक है उनको पूछते हैं कि हमें प्रवेश मिलेगा या नहीं मिलेगा, एंट्री है या नहीं। तो कथावाचक को वो जो द्वार पालक है वो कहते हैं कि आपको एंट्री नहीं है। तो उनको पूछा जाता है क्यों, ऐसा क्यों? मैंने पूरा जीवन अपना कथा किया है, कृष्ण कथा, राम कथा। तो कहते हैं जब भी आप कथा करते थे 99% लोग सोए रहते थे, किसी को लाभ हुआ नहीं ज्यादा आपके कथा से। तो फिर प्रश्न करते हैं कि फिर ये स्वाभाविक है, हमारा जीवन पूरा तुलनात्मक है। मन के 3 प्रकार के कैंसर है। सी लैंग्वेज आपने बहुत लोगों ने कंप्यूटर में सीखा होगा। कितने लोग सीखे सी लैंग्वेज कंप्यूटर में? कभी तो सुने शिक्षा के वक्त। तो 3 सी क्या है जीवन के? कंपेयर, क्रिटिसाइज, कंप्लेन। तुलनात्मक, निरंतर निंदा करो, दूसरा। और तीसरा है हमेशा शिकायत कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वैसे क्यों किया, ये क्यों किया, वो क्यों किया। अगर आपका जन्म सांगोला में होता है तो आप विचार करते हैं सोलापुर शहर में क्यों नहीं। सोलापुर में व्यक्ति जन्म लेता है तो कहता है पूना में क्यों नहीं। पूना में जन्म लेता है तो व्यक्ति कहता है मुंबई में क्यों नहीं। मुंबई में जन्म लेता है तो उल्लासनगर में क्यों, दादर में क्यों नहीं। दादर में जन्म लेता है तो बोलता है कि मलाबार हिल में क्यों नहीं। और जो मलाबार हिल में जन्म लेता है वो सेंट्रल लंदन में क्यों नहीं। और जो रानी के घर के बाजू में रहता है वो विचार करता है कि मैनहट्टन न्यूयॉर्क में क्यों नहीं। और जो मैनहट्टन में जन्म लेता है हरे कृष्णा, वो कहता है कि कहां पर, हॉलीवुड के हिल्स में क्यों नहीं, बेवर्ली हिल्स में क्यों नहीं, कैलिफोर्निया में। और जो हॉलीवुड के हिल्स में रहता है वो विचार कर रहा है चंद्रमा में जाने का। तो अगर व्यक्ति अपने परिस्थिति से अभी समाधानी नहीं है, किसी भी परिस्थिति में खुश नहीं होगा, तो स्वाभाविक रूप से वो पूछते हैं कि ठीक है मुझे प्रवेश नहीं है, इस बस चालक को प्रवेश है या नहीं। तो आप उत्तर उनको अपेक्षा थी कि नहीं मुझे नहीं है, तो बस चालक को कहां से मिलेगा। परंतु उत्तर कैसे मिलता है? हाँ इसे प्रवेश है। आप में से कितने लोग गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ गए? हाथ ऊपर कीजिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो आप सभी लोग देखे होंगे। हाँ बराबर है तेरा, तो कभी कभी पता नहीं पर तू गई। तो बस में जब बैठते हैं तो जो बस का चालक रहता है ना, वो बहुत ही विशेष गति से चलाता है। आपको एक फैक्ट बताता हूं, पर उनको बस चालक को जाकर पूछेगा नहीं। अधिकतर जो बस चालक रहते हैं वो एरिया में थोड़ा लेकर चलाते हैं। लेकर आप समझ गए ना सब? हाँ बस, क्योंकि वो टर्न्स इतना भयंकर रहता है, इतना कर्व रहता है, उसको नेक ब्रेकिंग टर्न बोलते हैं। गर्दन टूट जाएगा आपका, ऐसा इस प्रकार का टर्न रहता है। तो उस वक्त जितने भी सोए हुए पैसेंजर है, अभी आप गाड़ी से जब आ रहे थे पंढरपुर से रिटर्न, इतना टाइट था वो गाड़ी में बैठना, फिर भी आप सब लोग सोए थे कि नहीं? नींद आई ना? नहीं आई क्योंकि गर्म हो रहा था, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पर बस में जितने भी सोए हुए लोग हैं, इतना खतरनाक रैश ड्राइवर था ये बस चालक। सब लोग उठ के कहते थे राम 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 राम, बचाओ बचाओ, कृष्ण बचाओ, जान बचाओ हमारी। तो कहा है बस चालक जब भी गाड़ी चलाता था अधिकतर लोगों ने कृष्ण का नाम लिया, राम का नाम लिया। इसे जाने का अनुमति है, इसे प्रवेश मिलेगा। पूरे कथा का ये शीर्षक नहीं है, ये सिद्धांत नहीं है, एक टेक होम मैसेज नहीं है कि आप बस चालक बनो और कथा कर नहीं। इसका मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? आपको वैकुंठ जाना है या नहीं जाना है मुझे नहीं पता, जैसे आपको जीवन जीना है जीजिए, कोई परेशानी नहीं हमें, पर मुझे जाना है। आप सभी थके हुए, परंतु अगले आधा घंटा सोइए मत। खास करके इस लाइट का कुछ भरोसा नहीं, एमएससीबी का कभी गायब हो गया तो आप सब लोग अन्य लोगों की सुगम यात्रा में चले गए और मैं केवल आधा घंटा बोलते रह गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं, हमारे यहाँ पर वरिष्ठ भक्त जो, जब मैं पहले स्टैंडर्ड में पढ़ा करता था, पहली में, तब वो कृष्ण भक्ति से जुड़े हुए थे। विचार कीजिए, वो शिव पूर्ण ब्रह्म प्रभु और उनकी धर्मपत्नी हमारे राम दरबार प्रभु जी, उन्होंने राम दरबार लगाया यहाँ पर। एक्चुअली उनको कथा करना चाहिए, वो बहुत ही नम्र व्यक्ति है। उन्होंने कहा कि आप कीजिए प्रभु जी, तो उनका मैं आशीर्वाद लेता हूँ प्रभु जी। और फिर हमारे शौर्य नंदन प्रभु और अन्य जितने भी यहाँ पर भक्त है सांगोला तालुका के, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा। तो ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयत्न कीजिए। शिल प्रभुपाद बद्ध जीवात्मा, नित्य बद्ध,
देखिए वो सभी जो वहां पर लग रहा है ना, आप सभी को मिलेगा, तो आप यहाँ पे फोकस कीजिए। मैंने इसलिए पूछा कितना देर रह गए, क्योंकि मेरे को कोई देखेगा ही नहीं, सबका फोकस उधर ही है। अरे कथाकार यहाँ पे भाई, वो मिलेगा ना आपको, भगवान को खाने को दो। तो नित्यबद्ध जीवात्मा का परिभाषा क्या है कि जो हर परिस्थिति में इतना बद्ध है कि भौतिक अवस्था में शाश्वत काल से वो भौतिक जगत टेम्पररी है, परंतु झूठ नहीं है, असत्य नहीं है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या शंकराचार्य के सिद्धांत की तरह नहीं है। हमने सभी वैष्णव का सिद्धांत क्या है, ये जगत सत्य है, वास्तविक है, परंतु शाश्वत भी किस टर्म में है यहां पर जीवात्मा का, कि बनता है, बिगड़ता है, प्रकट और प्रकट होता रहता है, मैनिफेस्टेड अनमैनिफेस्टेड, ये निरंतर चलता रहता है। ब्रह्मा जी के जीवन की अवधि समाप्त होने के बाद कितना दिन जीते ब्रह्मा जी? 100 वर्ष। पर 100 वर्ष कितना छोटा नहीं हो, 432 ट्रिलियन 84 बिलियन, इतनी बड़ी संख्या है। जीरो गिनते गिनते जीवन निकल जाएगा, इसके आगे पीछे क्या है। इतनी बड़ी जीवन जीने के बाद ब्रह्मा जी का जब देहांत होता है तो पूरा ब्रह्मांड फिर से महाविष्णु के गर्भ में जाता है। तो पूरे कार्तिक के महीने में हम गोपाल जी के कृष्ण कथा हमने जब सुना तो उनका प्रसिद्ध नाम क्या था? दामोदर। क्या नाम था? तो हम सबको अपने पेट पर गर्व होता है, खास करके वो सेठ जिसका पेट बड़ा है, वो बहुत ही ताक से अपना पेट दिखाता है, परंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का पेट इतना विशाल है, पूरा ब्रह्मांड उसमें समा जाता है, तो रस्सी से कभी बंधा नहीं जा सकते थे। तो हमारे हरीश्वरी जी जो नासिक के एक महान शास्त्रीय पंडित है, जिन्होंने बहुत ही सुंदर टीका लिखा है श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद पे, और हमारे इस्कॉन के जो महान कथाकार है और जिनके अधिकतर शिष्य भागवत कथा में रुचि लेते हैं, हमारे परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज, उनके अधिकतर कथा कमेंट्री हरीश्वरी जी के ऊपर होता है, वहां से ही वो पढ़कर अधिकतर बातों का प्रवचन देते। तो हरीश्वरी जी कहते हैं अगर तुरंत कृष्ण बंध जाते तो लोगों को लगता कि कृष्ण का शरीर भी माया का है। तो मायावादियों को एक पॉइंट मिलता था कि देखो उनका भी शरीर हमारी तरह है, इसलिए कृष्ण तुरंत बंधते नहीं है दामोदर लीला में। श्रील प्रभुपाद बतलाते हैं अगर किसी बद्ध जीवात्मा को जो अभी अपना स्वयं का अस्तित्व भूल चुका है, दास स्वरूप को भूल चुका है और स्वतंत्र रूप से इस भौतिक जगत में भोग विलास में डूबा हुआ है, उस व्यक्ति को फिर से भक्ति के मार्ग में लगाना है तो 3 मार्ग है। ये कौन है छोटी? इसका मम्मी कौन है? हाँ, वो मेरा जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको ट्रांसलेट कर रही है। कौन से भाषा में कर रही है मुझे पता नहीं, पर कर रही हो। तो गधे को गधा, तो गधा का उदाहरण देके मैं आप किसी को भी वो नहीं कह रहा हूं, ऐसा मत समझिए कि डायरेक्ट व्यंग आप पर है, परंतु उसके उदाहरण से कुछ सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं हम। नित्यबद्ध जीवात्मा, तो गधे को अगर धोबी घाट में लेके जाना है, नदी के तट पर ले जाना है कपड़े धोने के लिए, तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं 3 मार्ग है। सर्वप्रथम मार्ग है उस गधे को एकदम लाल रसीला, वो एकदम आंख को खींचने वाला गाजर दिखाओ। उसे जब भी हम गाजर दिखाते हैं वो आकर्षित होता है। गाजर कभी मिलता नहीं गधे को, बाय द वे। हमारा सुदामा प्रभु बोलते हैं कि एक बार गोविंदास में, सुदामा हमारे प्रभु जी यहाँ पे वरिष्ठ भक्त है जो राधेश्याम प्रभु गौरांग प्रभु के साथ बैचमेट थे ब्रह्मचर्य आश्रम में, 94 में प्रारंभ किया था उन्होंने चौपाटी में। तो वो कहते हैं कि एक बार एक भक्त को बुलाते हैं गोविंदास में गाजर का हलवा खिलाने के लिए। तो जब जाते हैं तो उनके प्लेट में कुछ दिखता नहीं है, तो गाजर लटका रहता है और हिलाते रहते केवल। तो ऐसा ही कुछ गधों के साथ करते हैं। गधा बहुत मेहनत करता है और एशिया खंड में सबसे ज्यादा परेशान और भयंकर जीवात्मा अगर किसी को कहा जाता है, जिसको बहुत परेशान किया जाता है, वो कौन सा है? गधा। और किसी को भी, किसी व्यक्ति को भी कहना है कि भाई तेरा बुद्धि काम नहीं करता, हम क्या कहते हैं? गधे। तो गधे को बहुत ही अपमानित किया गया समाज में, परंतु यहां से हम कुछ अच्छा सीखने का प्रयत्न करेंगे। तो गधे को अगर नदी के घाट पर लेके जाना है कपड़ा धोने के लिए, तो सर्वप्रथम मार्ग है गाजर दिखाओ। तो आचार्यगण और खास करके श्रील प्रभुपाद बतलाते हैं कि गाजर दिखाना मतलब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के दिव्य दर्शन, जो अर्च विग्रह है, जो भगवान से अभिन्न है। जो आपने विट्ठल रुक्मिणी का दर्शन किया वो तो स्वयंभू है, परंतु अगर कोई विग्रह की स्थापना भी हो, जैसे कि राधा पंडरीनाथ, जैसे कि गोपाल जी, हालांकि ये प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, परंतु हम भगवान को प्रेम पूर्वक बुला रहे, वेलकम कर रहे हैं, तो इक्विवेलेंट है, ये अभिन्न है भगवान से। भगवान का नाम रूप गुण लीला,
हरे कृष्ण अभिन्न है। वहां पर कोई उंगली कर रहा है क्या? थोड़ा देखते रहना प्रभु जो साउंड सिस्टम के इधर। आप कुछ किए क्या छोटू? तो थोड़ा तू 10 साल के बाद प्रवचन चालू कर, अभी मेरा बारी है। तो ये मेरा कंपटीशन में बहुत, इसको बहुत गाए है। क्या नाम है आपका? है इसलिए 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 हरे कृष्ण। तो मैं बताने का प्रयास कर रहा था आपको कि इतने सुंदर भगवान के विग्रह है, वो विग्रह भगवान से अभिन्न है पूरे भारत भर में। आप अधिकतर लोग कुछ राजस्थान और गुजरात से आए हो। राजस्थान में भगवान के जितने भी वृंदावन में विग्रह थे वो सभी गोस्वामियों ने औरंगजेब से क्रूरता से बचाने के लिए सब जयपुर और आसपास करौली और अन्य विभागों में है। तो किसी अश्रद्धालु व्यक्ति को, नास्तिक व्यक्ति को यह प्रश्न दिमाग में आता है, अरे भगवान स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते, हमारी क्या रक्षा करेंगे? औरंगजेब जब मंदिरों पर आक्रमण किया, भगवान खुद की रक्षा नहीं कर सकते और हम जाते हैं उनके पास प्रार्थना करने के लिए कि भगवान मेरी रक्षा कर दो, मेरे बच्चे के पैर में लग गए। अरे स्वयं की रक्षा नहीं कर पाए, ऐसा आपको नास्तिक लोग बतलाएंगे। तो हमको तत्व समझने की आवश्यकता है। अर्च विग्रह की स्थापना अपनी ओमनीपोटेंसी या अपना सर्वशक्तिमान दर्शाने के लिए भगवान अर्च विग्रह के रूप में नहीं आते। अर्च विग्रह के रूप में आकर केवल भक्त वात्सल्य और भक्तों के साथ जो उनको भोग लगाएंगे, जैसा भी लगाया है, उनको ड्रेस पहनाएंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनकी आरती करेंगे, वो आदान प्रदान करने के लिए विग्रह स्वरूप में आए कृष्ण। पहले आपको क्यों आए हैं, किस लिए आए, वो समझ लेना बहुत आवश्यक है। अगर समझो कोई बड़ा सा घड़ी है, उस घड़ी को अगर पत्थर मार के कोई तोड़ दे, दीवार में जो घड़ी लटकाई होती है, इसका अर्थ नहीं कि वो व्यक्ति घोषणा करे कि मैंने वक्त को ही खत्म कर दिया। तो भगवान श्री कृष्ण के अगर विग्रह भी बहुत जगह तोड़े होंगे औरंगजेब ने, या जैसे मथुरा में उन्होंने मंदिर तोड़ा, जैसे अभी वाराणसी, हरे कृष्ण, तो जैसे उन्होंने वाराणसी में मंदिर तोड़ा, और आज हमारे इतिहास में, भारतीय इतिहास में सबसे सुनहरा दिन है। कभी कभी हम अपने खुद के एक क्या बोलते हैं इनर चेंबर में जीवन जीते हैं, बाहर क्या चल रहा है पता नहीं होता है। आज के दिन श्री नरेंद्र मोदी ने जो कार्य किया है, जो इतना सुंदर कॉरिडोर बनाया है, क्योंकि हम जब भी धाम में आते हैं तो हम चाहते हैं कि अच्छा दिखे, स्वच्छ दिखे, लोगों को इच्छा हो यहाँ पे बार बार आने का। तो मैं इसी दक्षिण सोलापुर तालुका का जन्मा हुआ व्यक्ति हूँ, पंढरपुर पहली बार नहीं आया, पर बचपन से जब भी आता था ना माता पिता के साथ, तो एक फीलिंग रहता था नहीं जाना नहीं जाना है। अस्वच्छता होता था, बहुत गर्दी होती थी, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होता था। परंतु बहुत सालों के बाद कुछ बदला है। जब मैं भक्त निवास में रुका हूं ना, मुझे इतना अच्छा लगा वो जगह, इतना वेल क्लीन स्पेक, एकदम ऐसा लग रहा था कि तिरुमला देवस्थान पर है। तो हम सबका कर्तव्य बनता है, ऐसा भक्त, ऐसा वैष्णव, जितना भी हम पंढरपुर में जितना समय है, कहीं पर भी शौच कर दिया, कहीं पर भी थूक दिया, कहीं पर भी प्लास्टिक फेंक दिया, गंदगी किया, अपराध लगेगा उसका। तो कभी भी ऐसा मत करना, वो धाम है भगवान का। और ऐसा नहीं कि पंढरपुर धाम केवल 5000 साल पहले, लोकनाथ स्वामी महाराज जी का पुस्तक पढ़ सकते हैं आप, भूवैकुंठ, उसमें उन्होंने विशेष रूप से सभी पुराणों को कोट करते हुए बतलाया है कि शाश्वत धाम है। तो वहां पर हम अगर थोड़ा सा भी कूड़ा कचरा सब डाल दे तो अपराध होगा, चंद्रभागा को खराब करेंगे माता हो, अपराध लगेगा। तो कम से कम हम सब वैष्णव जो यहाँ पर सम्मिलित हुए, हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इसको हम पालन करें। समझ रहे आप सभी? तो श्री विग्रह, सुंदर श्री विग्रह पूरे भारत भर में क्यों है? नेत्रों से हमको हमेशा अच्छा देखने को इच्छा होती है। और भारत में तो एक्टर और एक्ट्रेसेस को एक्टिंग करने आए ना है, सुंदर ही और सुंदर होना चाहिए, बस एक्टिंग उसको जीरो आए, पर दिखने में अच्छा चाहिए। तो हम सब भारतीय लोग को दिखने में अच्छा चाहिए। तो इसलिए भगवान के श्री विग्रह इतने सुंदर है, मनमोहक है, रूप मनोहर है कि हमारे चित्त को जीत लेते हैं, चित्त को आकर्षित करते हैं। राधा गोविंद देव जयपुर में 5000 महिला लोग सुबह रोज उठ के मंगल आरती में खड़े रहते हैं। कोई इनविटेशन नहीं, कोई SMS नहीं, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, कोई उनको सुबह उठ के अलार्म बजाता नहीं है, 4:30 बजे उठा, 4:30 बजे उठा, कुछ बताने का जरूरत नहीं है। उनके हृदय में कृष्ण के प्रति रागानुग प्रेम है, डायरेक्ट प्रेम है, इतना मानते हो गोविंद देव को। और पूरे भारत भर में, राइट फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी और हमारे यहाँ द्वारका से लेके मणिपुर तक, वैष्णव ही वैष्णव है। और भगवान श्री कृष्ण, राम और विष्णु के अनेक अनेक मंदिर है। उनमें से एक सुंदर मंदिर है दक्षिण भारत में, त्रिचुरपल्ली करके जिला है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में त्रिची कहते हैं। वहां श्री रंगनाथ स्वामी के सुंदर विग्रह श्रीरंगम में।
हरे कृष्ण। हाँ ठीक है, ठीक है। हरे हरे भी बोल, हरे कृष्ण। तो श्रीरंगम जो मंदिर है, आपने से कितने लोग जा पाए श्रीरंगम में? श्रीरंगम धाम कोई जा पाया? हरे कृष्णा, एक आदमी गया, सचिन भोसले महाराज, वो एक गया। और कोई गया श्रीरंगम आप में से? आप गए? हाँ, उसका भाई गया और उनका पूरा फैमिली गया, ऐसा इन शॉर्ट। तो श्रीरंगम में बहुत ही सुंदर विग्रह है भगवान शयन अवस्था में, जो कि आपको और मुझको बहुत पसंद है। मेरे बड़े भाई को जब मैंने दर्शन दिखाया, और थोड़ा आप समझ गए ना, मेरा बड़ा भाई मतलब थोड़ा वैसे टाइप पे, सोने में ज्यादा विश्वास रखता है, कर्मठ नहीं इतना। वो बोला भगवान हो तो ऐसा खुद भी सोए और हमको भी सोने दे, ना अपने को टेंशन ना उसको टेंशन, ऐसे है भगवान। तो ओरिजिनली ये विग्रह ब्रह्मा जी सेवा करते थे, ब्रह्मा जी हाथ में लेके सेवा करते थे। तो ब्रह्मा जी का सोचिए कितना स्वरूप होगा। ब्रह्मा जी रो रहे थे जब भगवान उनको कहते हैं कि विवस्वान को दे दो ये सेवा, सूर्य को। हालांकि जो ब्रह्मा जी है, जो सूर्य है, चंद्र है, वरुण है, ये सब पद है, उसके ऊपर उपयुक्त जीवात्मा जो भगवान के प्रति समर्पित है और कम से कम कर्म मिश्र भक्ति के स्तर पर है, वो उस पद को प्राप्त करता है। बहुत अच्छे जीवन जीने पड़ते 100 वर्ष लगातार। तो इसलिए आप में से किसी को इच्छा होगी कि मुझे इंद्र बनना है, तो आपके ज्ञान के लिए बता देता हूं, 100 जन्म कोई पाप किए बिना जीना रहता है, और वो असंभव है आज की डेट में। और उसके बाद भी नेक्स्ट जो इंद्र है, बलि महाराज ऑलरेडी फिक्स हो गया, जॉब लग गया उसको, तो आपको मिलेगा नहीं जल्दी। तो इसलिए आप भक्ति करिए सिंसियरली, इंद्र उंद्र का चक्कर छोड़ दीजिए। अब ये श्री रंगनाथ स्वामी जी का विग्रह श्री धरती पर कैसे आते हैं? जब श्री रामचंद्र स्वयं अवतरित होते हैं। तो रामचंद्र का अवतार लेने का बहुत सारा कारण है। इंटरनल कारण है कि सीताराम जी को या लक्ष्मी नारायण जी को एकांत में स्थान चाहिए था, क्योंकि वैकुंठ में निरंतर भक्त आते रहते हैं, प्रभु जी में आओ क्या, प्रभु जी में आओ क्या, निरंतर चलता रहता है। तो सीता माता या लक्ष्मी जी कभी बात नहीं कर पाती प्राइवेट में, वो एक कारण है। परंतु एक कारण ये भी है कि भगवान का, रंगनाथ जी का विग्रह का सेवा रघुकुल में परंपरा में जब आ रहा, तो दशरथ महाराज जब आरती करते थे थोड़े दुखी थे। उनके दुख का कारण ये था कि उनको संतान नहीं थे। तो संतान नहीं थे इसलिए मुझे कोई व्यक्ति कहेगा कि आप ये हो वो हो, पुरुषार्थ नहीं, इसलिए दुखी नहीं थे वो। मेरी प्रजा को आगे रक्षा कौन करेगा मेरे बाद? स्वार्थी नहीं थे दशरथ महाराज। और ऐसा भी नहीं कि उन्होंने जन्म नहीं दिया था, उन्होंने शांता को जन्म दिया था, पर इतने कृपालु और इतने दयालु थे, राजा रोमपद को बेटी दे दिया। राजा रोमपद, रोमपद शब्द से आपको क्या मालूम पड़ता है बताओ? रोम कहां पे सुना है आपने? रोम मतलब क्या? रोम रोम मेरे केस, पद माने चरण, उनके तलवे के नीचे बाल आता था उनका शरीर ऐसा है रोमपद महाराज का कि तलवे के नीचे केस आया उनको। तो विशेष व्यक्ति थे, तो उनको देते शांता जी को, और शांता और उनके पति मिलकर बारिश गिराते हैं। और फिर उसके बाद पहले यहां पर बारिश गिराते हैं उनके राज्य में रोमपद महाराज के, और संतान पुत्रेष्टि यज्ञ करने के बाद श्री दशरथ महाराज को कृपा मिलती है। सीख क्या मिलती है? पहले आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, पहले त्याग करना पड़ेगा। इन्वेस्ट करोगे तो रिटर्न्स आएगा। बिना त्याग किए, बिना तपस्या किए किसी व्यक्ति को कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। अगर म्यूचुअल फंड्स में भी अगर आपको कुछ चाहिए, किसी भी बेस्ट इन्वेस्टर को पूछोगे, मुंबई में मेरे बहुत सारे मित्र है, आनंद वृंदावन प्रभु जैसे, जो स्टॉक एक्सचेंज में किंग है वहां के, बोरीवली में रहते हैं, किसी को चाहिए तो मैं नंबर दे दूंगा आपको, अगर किसी को रुचि है तो बाद में मिलो। तो आनंद वृंदावन प्रभु कहते हैं म्यूचुअल फंड्स में अगर किसी को कमाना है तो 10 साल तक निकालने का विचार मत करो, फिर कुछ रिटर्न अच्छा आएगा। समझ रहे आप मेरी बात? तो हमको कहीं ना कहीं समय देना पड़ेगा। रामचंद्र देखते कि दशरथ महाराज दुखी थे, आंसू बह रहे थे, इसलिए स्वयं आते सेवा करने के लिए राम के रूप में श्री विष्णु जी। तो वो विग्रह राज अभिषेक के बाद विभीषण को दिया जाता है। विभीषण प्रकृति के नियम से कुछ लघु शंका वगैरह करने जाते हैं, कावेरी के तट पर रख देते हैं और वहीं पर रह जाता है। और वो विग्रह बहुत बड़ा है, तो राधा पंडरीनाथ के सामने उनके उत्सव विग्रह रहते हैं, और उत्सव विग्रह की पालकी निकलती है महाराष्ट्र में, दिंडी या जो भी कहो आप। तो ऐसा रंगनाथ स्वामी जी का निकला था पालकी, और सभी लोग उस भगवान के पीछे पीछे चल रहे थे, सिवाय एक व्यक्ति के जो छतरी लेके किसी और दिशा में जा रहा था। समझो मैं कथा कर रहा हूं ना, तो मेरी अपेक्षा क्या रहती कम से कम, और मैं कंटिन्यूसली यहाँ वहाँ घुमाता रहता हूँ, तो लोग को थोड़ा सांस लेने का भी टाइम नहीं देता हूँ मैं। तो मेरी अपेक्षा क्या रहती है कि आप मेरी तरफ देखो। तो पालकी जब जा रही है तो आचार्य को क्या इच्छा रहेगी? सब पालकी की दिशा में जाए, परंतु एक आदमी पालकी इस दिशा में जा रहा है तो वो उस दिशा में छतरी लेके जा रहा है, जबकि भगवान के लिए था वो। तो विचार करते हैं कौन है मूर्ख?
तो बाद में देखते इस व्यक्ति को जाकर रामानुजाचार्य पूछते क्या कर रहे हो, तो बोले जो सामने जो सुंदर स्त्री है ना, इनके नेत्रों को देखकर मैं पूर्ण रूप से प्रभावित हो गया। उनके नेत्र इतने सुंदर है कि मैं वहां से अपनी नजरों को हटा नहीं पा रहा हूं और निरंतर मैं देखे जा रहा हूं। तो रामानुजाचार्य ने उनको देहिनोऽस्मिन् यथा देह, फिर उसके बाद शरीर का दूसरा अध्याय, ये सब मांस है, हड्डी है, पस है, कफ है, ये सब सुनाते नहीं बेटे। श्रीपाद रामानुजाचार्य बहुत ही व्यवहारिक और प्रैक्टिकल प्रचारक थे। उन्होंने कहा तुम नेत्रों के आशिक हो ना, तो मैं इससे सुंदर अगर नेत्र आपको दिखा दिए तो क्या आप उसकी सेवा करने के लिए रेडी होंगे? वो व्यक्ति कहता है बिल्कुल, वो आशिक कहता है बिल्कुल। तो उसे शाम को लेके आते हैं और दक्षिण भारत के मंदिर में अगर आप जाओगे तो गर्भागृह रहता है और गर्भागृह बहुत अंदर रहता है और बहुत द्वार रहते हैं, एक के बाद एक छोटे छोटा झुक के जाना पड़ता है और सब जगह ना बिजली ऐसे लाइट नहीं लगाते हैं, समय लगाते हैं दिवा और घी के इसमें प्रकाश में हम दर्शन कर सकते हैं। तो जब ये पहले उनके चरणों का दर्शन करता है, फिर उनके घुटनों का, फिर जांग का, फिर नाभि का, फिर सुंदर उनके वक्षस्थल छाती का दर्शन करता है, फिर उनके सुंदर मुख का दर्शन प्रारंभ होता है, होठों का दर्शन करता है, उनका स्ट्रेट नाक का दर्शन करता है, फिर नेत्रों पे जब दृष्टि पड़ती है इस व्यक्ति का तो पूरा दुनिया भूल जाता है और कहता है कि ए साधु, हे स्वामी। कभी कभी हम आचार्य गण को भी भगवान कहते हैं, तो वहां पर भगवान मतलब वो भगवान नहीं है, भगवान जैसे है। हे भगवान, मैं आपका आश्रय लेना चाहता हूं। तो कहता है देखो आपका शमशान वैराग्य है, आज तुमको संन्यास लेने का इच्छा हो रहा है, कल कुछ और करेगा। जिस स्त्री के प्रति आप आकर्षित थे उससे विवाह करो और विवाह करके अच्छे गृहस्थ आश्रम में जीवन बिताओ। लास्ट में याद दिलाना मेरे को इस व्यक्ति के साथ क्या हुआ, बाद में बताता हूं कितना ट्रांसफॉर्म हुआ। तो श्री विग्रह भगवान के सुंदर सुंदर मंदिर और शिल प्रभुपाद की क्या कृपा है, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में इतने सुंदर मंदिर है। लोग दुनिया भर में इस्कॉन के लिए दो चीजों के लिए जानते हैं, एक भगवान का दर्शन प्रसाद, वो किसी को आकर्षण करे ना करे, ये लोग कहते हैं ठेव ना ठेव शांति ठेव। तो जो प्रसाद है वो जब व्यक्ति चखता है तो पूर्ण प्रभावित होता है। आपको एक उदाहरण देता हूं मैं। कानपुर मंदिर का उद्घाटन था 2011 या 12, अगर मैं करेक्ट हूं तो 12 में, 13 में एनवीसीसी पुणे खुला, एक साल पहले कानपुर का खुला था। हमारे देवकीनंदन प्रभु जी का प्रोजेक्ट था, प्रभु जी का। तो कानपुर मंदिर में जब मंदिर खुला तो पाश्चात्य देश से व्यक्ति को पता चला कि चौपाटी के भक्त लोग ना किचन सेवा कर रहे हैं, तो थोड़ा प्रसिद्ध है प्रसाद बनाने में, और खास करके गौरांग प्रभु और राधा वल्लभ प्रभु का टीम है, उनको पता चला। और उनको ये भी पता चला कि बटर हलवा बन रहा है मेनू में। तो वेस्टर्न कंट्री से भारत केवल वो बटर हलवा खाने आया, जो आपको दे रहे हैं ना बटर हलवा का माइल्ड वर्जन है, परंतु इससे और 10 गुना कुछ तो ज्यादा सुंदर टेस्ट उनके हाथों से बनता है। तो वो जो टेस्ट है, वो जो स्वाद है, वो खाने के लिए व्यक्ति आया। तो बाहर का लोग कैसा रहता है, कुछ भी रहे हो तो ज्यादा ही करते हो। तो उन्होंने इतना सा पहले खाया, फिर और खाया, फिर और खाया, खाते हो 1.5 किलो खाया। वो जो प्योर घी में और इसमें बटर में डाल के बनाया ना, आप 1.5-2 किलो खाओगे तो आपका क्या हालत होगा। वो ऐसा करके हरे कृष्णा करके गिर गया, समझ गया ना आप, उसका पूरा हैंग हो गया इधर सिस्टम। उसको पेट में समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे पचन का क्रिया प्रारंभ कैसे करूं, क्योंकि वो अटक ही गया पूरा वो सिस्टम। तो उसको उठाया, सीधा एम्बुलेंस में डाला और लेके गया हॉस्पिटल। आपको विश्वास नहीं पड़ेगा, उसको काटना पड़ा, काटना पड़ा और शीरा बाहर निकालना पड़ा। तो आपको लगेगा कि व्यक्ति सुधर गया, इसके बाद कभी नहीं करेगा। 1 साल के बाद पुणे का मंदिर का उद्घाटन था, फिर उसको मालूम पड़ा कि चौपाटी का किचन है। वहां पर भी आ गया, प्रभु जी डू यू हैव बटर हलवा। मैंने बोला यार माफ कर यार, तू क्या डेंजर इंसान है। पर इस बार थोड़ा वो इज्जत में था, पर खाया जरूर। फिर गिरा वो, पर हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचा, थोड़ा कम डिग्री में, थोड़ा सुधार आ गया उसमें। तो प्रसाद जो है ना सबको आकर्षित करता है। हम सबको किया है कि नहीं। श्रील प्रभुपाद प्रारंभ के दिनों में इस्कॉन बुलेट्स बनाते थे। बुलेट्स मतलब गोली नहीं, बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े गुलाब जामुन, सुंदर। प्रभुपाद जी इतने कलावंत थे, हर चीजों में एक्सपर्ट थे। प्रसाद बनाने में तो उनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। 70 साल की उम्र में बनाते थे वो। तो बनाकर वो बड़ा सा एक जार था, छोटू, तो बना के बाहर ऐसा रखते थे। और अभी देखो, अभी आपको मेरा लेक्चर सुनाई दे रहा है, आपको कुछ ऑप्शन नहीं है। अगर ये मुंबई होता तो आप कल्टी ले लिए होते, कहाँ जाओगे यहाँ से। तो इसलिए शांति से सुनो, दूर दूर तक आपको पता नहीं कहाँ जाना है। तो वो जैसे ही वो वक्त बाहर आता था, कौन नए लड़के लोग जुड़े थे ना, 18 साल 19 साल, और उसमें कुछ लोग गांजा लेने वाले, कुछ दारू पीने वाले, कुछ बिगड़े हुए, अलग अलग लोग थे।
तो अनेक अनेक लोग वहां पर आते थे, छोड़ के जाते, पर बाहर जाते थे ना तो देखते थे जार, तो बोलते जाने से पहले एक बार हाथ डालता हूं और कुछ खा लेता हूं। तो एक खाता था, फिर दूसरे की इच्छा, दूसरा खाता, तीसरा खाता था, और 3-4 खाने का विचार करते थे इतना भी बुरा नहीं लेक्चर, वापस जाके बैठते थे। केवल ये गुलाब जामुन के कारण बहुत सारे लोग अभी स्वामी बने हैं, बहुत प्रचारक बन गए बड़े बड़े। तो मैं ये बताने का प्रयत्न कर रहा हूं कि इस प्रकार विग्रह का परिवर्तन, विग्रह व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन ला सकता है। बताइए आप में से कितने लोगों को भगवान जो विग्रह है कृष्ण के इस्कॉन मंदिर में प्रभावित किया है? दर्शन देखकर आप बहुत सुंदर लगा, हाथ ऊपर कीजिए, हरि बोल। कितने लोगों ने पंढरीनाथ का दर्शन किया है? हरि बोल। कितने लोगों ने गोपीनाथ का दर्शन लिया है? कितने लोग को राधा माधव का दर्शन लिया मायापुर में? टीवी में तो लिया है। कितने सुंदर है ना वो राधा माधव, तो लाइफ साइज के सामने ऐसा लगता है बैठ गया कोई व्यक्ति। राधा श्याम सुंदर कितने सुंदर है। मैं जहां पर सेवा करता था तो वहां पर गोवर्धन इको विलेज में जो गौरांग महाप्रभु है ना, उनको बहुत सुंदर माना जाता है सभी विग्रहों में। उनका ड्रेसिंग करता था ना, मुझे बहुत अच्छे लगते थे वो। तो ऐसे सुंदर विग्रह को जब हम देखते हैं, भौतिक जगत का सौंदर्य मन को एजिटेट करता है। एजिटेट करता है मतलब विचलित होता है मन। भगवान का सौंदर्य क्या करता है? मन को शांत करता है, उस अग्नि को ठंडा करता है, हमारे व्याप को, हमारे दुख को शांत करता है। तो पहला मार्ग क्या है गधे को नदी पर लेके जाने के लिए? क्या दिखाने का? अगर गधा गाजर दिखाने के बाद भी आकर्षित नहीं होता है और मंदिर में जाकर बोलता है ये क्या है, ये भी मार्बल, वो भी मार्बल, सब मार्बल, तो बहुत बार लोग कहते हैं ये भी मार्बल है, वो भी पत्थर है, ये भी पत्थर है, तो उसको भगवान क्यों मालूम है? तो मैंने उनको केवल एक सिंपल उदाहरण दिया। वड़ा पाव के ठेले पे जो व्यक्ति जाते हैं, आप में से कितने लोगों ने वड़ा पाव खाया मुंबई में? हाथ ऊपर करो। मेरा तो पूरा जीवन उसमें गया है। नहीं अभी नहीं, 15 साल पहले तो जब भी हम जाते हैं वड़ा पाव जब आप लेते हो तो आपको चटनी देता ना पेपर में वगैरह कुछ, तो जब पेपर उसका कम पड़ता है तो आप अपना 2000 का नोट निकाल के बोलते हो क्या इसमें डालो ये भी पेपर है? बोलते कभी? पेपर वो जो नोट है आपका, वो क्या सोना चांदी है क्या? पेपर है वो भी, पर वो स्पेशल पेपर है, उसमें आरबीआई का सैंक्शन है, इसलिए उसकी वैल्यू बढ़ती है। वैसे जो भगवान का श्री विग्रह है उसको अच्छे से शिल्पकार जीवित पत्थर या मार्बल को लेकर कार्य करते हैं। 6 महीना ब्रह्मचार्य का नियम पालन करते हुए, सभी विधियों का पालन करके उसका शिल्पकार और शिल्प भगवान मूर्तिकार भगवान के मूर्ति को बनाता है। और बनाने के बाद 3 दिन का ब्राह्मणों द्वारा, सुंदर वैष्णव ब्राह्मणों द्वारा मंत्र उच्चार से भगवान को हम उसके अंदर बुलाते हैं। क्या करते हैं? उसको भगवान को बुलाते हैं और फिर हम उनकी सेवा करते हैं। तो कभी मत समझना है पत्थर है। इस्कॉन में आने से पहला मेरा दर्शन लेने का पद्धत क्या था? 2003 में मैंने जब 10वीं का एग्जाम दिया, उसके बाद मेरे पिताजी ने कहा मुंबई दर्शन चलो। तो मुंबई दर्शन का लास्ट स्टॉप रहता है 250 रुपए का, तभी अभी पता नहीं कितना है। जूहू का अपना मंदिर, जूहू का मंदिर दर्शन लेके जाने के जाते हैं और बाद में वहां पे चौपाटी पे घूमो और घर पे लेके आते हैं। तो भगवान का दर्शन कैसे ले लेते हैं? ये समझो अभी आ गया, पहला हम जब एंटर करते हैं, पहला कौन है इस तरह? राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी। तो ऐसे खड़ा हुआ, मेरे पिताजी बोला चल चल हो गया, फिर थोड़ा खड़ा हुआ, चल चल हो गया, फिर खड़ा हुआ, चल चल। तो 3 सेकंड में आपको तीनों विग्रह देखने का रहते हैं। हमारे किताब में किधर लिखा ही नहीं था कि भगवान के रूप को देखो, चरणों को देखो, उनको किस तरह सजाया, इतना कौन देखता था। और बहुत लोग का तो अलग ही थियरी है। आप में से कितने लोग बालाजी गए? तिरुपति बालाजी कितने लोग गए मंदिराला? हाँ, तो जब भी बालाजी के सामने हम जाते हैं तो इतना 8 घंटा 12 घंटा मेहनत करके जाएंगे, केवल 12 मिनट 15 सेकंड का दर्शन रहेगा, उसके सामने चालू हो जाएगा कार द्या, नौकरी द्या, बाइको द्या, मुलं द्या, हे द्या। अरे आंख तो खोल, 8 घंटा घसा है तुम लाइन में, आंख खोल के देख तो सही भगवान को। 2 मिनट बंद कर देते सीधा, तो भगवान को भी समझ में नहीं आता आया क्यों इतना लंबा। आंख बंद करके तो उधर से ही प्रार्थना कर सकता था, इतना दूर आया क्यों? तो दर्शन का कंसेप्ट था क्या हमारा? प्रभुपाद ने हमको बताया कि अर्च विग्रह का दर्शन लेना चाहिए। और अर्च विग्रह जब सबसे पहला दर्शन देता है तो हम क्या गाते हैं इस्कॉन में? मंगल आरती। और मंगल आरती में किसकी स्तुति करते हैं? गुरु अष्टकम, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का, हमारे आचार्यों की स्तुति करते हैं। मतलब क्या है? भगवान को जाने का मार्ग है गुरु के माध्यम से, डायरेक्ट नहीं जा सकते। अगर
रसाल गाजर से अगर आकर्षित नहीं हो रहा है तो दूसरा मार्ग क्या धोबी को? चिल्लाना, चल गधे चल। उससे आकर्षित नहीं हो रहा तो चिल्लाएगा, चल गधे चल। तो चिल्लाना मतलब आचार्यगण कंपेयर करते हैं हरिनाम से, हरि कथा से। जब भगवान के विग्रह से आकर्षण नहीं हुआ तो हरिनाम से और हरि कथा से तो आकर्षित होना ही चाहिए। और हरिनाम और हरि कथा से अगर किसी व्यक्ति को आकर्षित नहीं हुआ तो सबसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हो। सौभाग्यशाली व्यक्ति वो है जिसे भक्तों का संग मिल जाए, उससे सौभाग्यशाली व्यक्ति वो है जिसे भक्तों के संग में प्रवचन सुनने का मौका मिले, और बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति वो है जिसको बार बार निरंतर भगवान के संग में कथा सुनने का मौका मिलता है। परंतु सबसे दुर्भाग्यशाली भी व्यक्ति भी वही है जो निरंतर कथा सुनता है, भक्तों के संग में रहता है और एक दिन निकल जाता है। ऑफकोर्स जितना भी उसने किया, जितना भी सुकृति किया, उसका फायदा होगा, परंतु भगवान का धाम जाने का इतना बड़ा मौका था, पता नहीं फिर कब मनुष्य देह मिले, पता नहीं कि फिर निकाल लो ना करता उनके हाथ से, फिर कब हमको भगवान का आश्रय मिले, फिर कब हम भक्ति करें, फिर हम कब नाम ले। तो महत्वपूर्ण क्या है? अभी मैं आपको एक बहुत सुंदर उदाहरण दूंगा, उसमें थोड़ा सा हमारे भक्तों ने थोड़ा मसाला मिर्च लगा कर दिया है, परंतु बहुत आनंद वाला देने वाला वर्धन है। पाश्चात्य देश में, जैसे हम भारत में, अभी पता नहीं गौ माता को कितना प्रेम करते लोग, पर भारत में भी और खास करके जहां पर मैं रहता हूं दक्षिण मुंबई में, वहां पर हर फैमिली में कुत्ता है। कुत्ते से मेरा कोई वैर नहीं है, मैं क्या एंटी कुत्ता नहीं हूं, परंतु वो जो प्राणी है ना उसका ऊपर से नीचे केवल बदबू आ रहे हो, भयंकर बदबू, फिर भी लोग उसको पास लेते हैं। पर गौ माता की सेवा करने के लिए कहते हैं गोबर है, शेन है, कौन हाथ लगाएगा। एनीवेज, आप सभी लोग यहाँ पर जो रहते हैं बहुत अच्छे लोग हैं, वो करते हैं आप सब। तो एक जय कृष्णमूर्ति करके एक आध्यात्मिक गुरु है, आपने कभी सुना है? जय कृष्णमूर्ति, जया राव, गीता पे क्लास देती है, बहुत सारा है, थोड़ा मायावाद मिक्स, पर ठीक है अपने आप में, ठीक है, ओके। तो जो जय कृष्णमूर्ति की एक शिष्या थी, नेदरलैंड करके एक देश है जो ब्रिटेन के पास है, तो उस देश में एम्स्टर्डम नाम का एक शहर है, उसमें उनकी एक शिष्या थी। तो पाश्चात्य देश में क्या है, जो आपको प्रिय है वो कुत्ते का नाम रख दो। तो उनको जय कृष्णमूर्ति उनके गुरु है, तो कुत्ते का नाम रख देती क्या? कृष्णा। कुत्ते का नाम क्या रखती है? तो कुत्ता एक दिन परेशान होकर भाग जाता है। देखो, अगर कुत्ते को कहीं पूछो आप गले में पट्टा उसको पसंद है क्या, बेटा उसका रात के 2 बजे आता है, और कुत्ते को सुबह शाम सिखाता है टॉमी सीट, साइलेंस। उसको कौन सिखाएगा बेटे को? अरे पुत्र को सिखा थोड़ा बहुत गुण, जितना कुत्ते में इन्वेस्ट कर रहा है। तो एक कुत्ता एक दिन भाग गया, वो पति ऑफिस से 11 बजे आए, भूखे बेचारे, बोलते मुझे कुछ खाना देगी, बोले कृष्णा को लेके आओ पहला। और एम्स्टर्डम बहुत पापी शहर है, उधर हर गली में 4 नियम भंग होते हैं, हर गली में सभी 4 नियम भंग होते हैं, एक 4 नियम नहीं, सभी 4 नियम। आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूं। तो वो सभी गलियों में ये सब प्रकार के कार्य होते हैं। तो ये कुत्ते को ढूंढते हुए व्यक्ति रात के समय में जोर से चिल्लाना चालू करता है, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। आप विचार कीजिए, 11:30 बजे एम्स्टर्डम जैसे पापी शहर में कोई कृष्णा कृष्णा चिल्ला रहा है। सामने हमारे एक ब्रह्मचारी और 2 गृहस्थ भक्त कीर्तन करके आ रहे थे। वो बोला, यार महापुरुष का जन्म हो गया। जो प्रभुपाद कह के गए 70 के दशक में कि पाश्चात्य देश में एक बहुत बड़ा चैतन्य महाप्रभु का एक पार्षद आएगा जो क्रांति मचाएगा, वो आ गया, इसको छोड़ना मत। क्योंकि पाश्चात्य देश में आप जो इतना दिख रहे हैं ना, इतना तो पूरा उनका पूरा कांग्रेगेशन भी नहीं रहता है। एक एक मंदिर का कांग्रेगेशन 100-200 के ऊपर नहीं है। इतना क्राउड अगर उनको मिल जाए तो लोग दिव्य इसमें शायद शरीर भी छोड़ दे आनंद में, क्योंकि इतना नहीं दिखता किधर। तो उनको एक आदमी सामने से दिखा, बोले इसको छोड़ने का नहीं है। उनके पास गए, पास में गए, बोला आप किसको ढूंढ रहे हो? उसने कहा कृष्ण चाहिए मुझे। अरे बाप रे, तो जल्दी, इसको अपने को भी इतना अच्छा नहीं, मुझे कृष्ण किसी प्रकार भी चाहिए। क्यों? खाना नहीं मिला और पत्नी छोड़ेगी नहीं, वो बेचारे का दुख हुआ है, पर इसको लग रहा है भगवान कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। तो ये सभी लोग भक्त लोग कहते हैं आ जाओ हम आपको कृष्ण देंगे, अभी रात को नहीं सुबह। बोला रात को क्यों नहीं? अभी नहीं रे, सुबह, रात को थोड़ा ना मंदिर खुलते हैं। तो इनको लगा भगवान चाहिए इसको, और इसमें इतनी इच्छा है कि भगवान को प्राप्त करें। उनको लेकर गए, मंदिर में रखा। अब ये भक्त इसमें थोड़ा सा आगे ऐड करके बताया, पर यहाँ तक एग्जैक्ट स्टोरी है, मैं बताऊंगा कौन है वो भक्त। तो भक्तों ने बताया कि सुबह उठ गए। तो सुबह उठने के बाद आप सबको पता है हमारे घर 4:30 बजे, कुछ मंदिरों में 5 बजे, जैसे कि नासिक का मंदिर हो या चौपाटी हो, 5 बजे करना पड़ता है, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर्स है, सोसाइटी आसपास क्या कहते हैं उसको, घर है, तो आपको अलाउड नहीं है लीगली 4:30 को शंख बजाना। तो वो व्यक्ति सुबह सुबह शंख सुनता है। शंख जैसे सुनता है
तो व्यक्ति को लगता है शायद कुत्ता बीमार है, उसे लगता है कि इसका आवाज क्यों इतना चेंज हो गया। तो सामने मंदिर के सामने ऑल्टर में जाके खड़ा हो जाता है। पर्दा जब हिलाया जाता है तो सामने वो देखता है भगवान और ये लोग कुछ तो घुमा रहे हैं, उसको समझ में नहीं आता है। पहले तो एक लकड़ी घुमाया जिससे धुआं निकल रहा है, उसको लकड़ी दिखता है ना, अगरबत्ती थोड़ी ना मालूम, बेचारो क्या मालूम उसको। फिर देख रहे हैं कि ये लोग मोमबत्ती घुमा रहे हैं, अपना घी का लैंप रहता है ना, मोमबत्ती की तरह दिखता है। मेरे को पहली बार लगा मोमबत्ती क्यों घुमा रहे हैं, क्योंकि इतना लंबा रहता है ना। हमारे घर पे दिया मतलब इतना सा, उसमें भी माँ तेल डाल के या कुछ डाल के करती, धूप तो कभी देखा है नहीं जिंदगी में। तो इतना बड़ा बड़ा ये लगा रहे, तो मेरे को समझ में आता है कृष्ण जैसा क्यों करते हैं। तो इस व्यक्ति को भी ऐसा लगा कि कैंडल घुमा रहे। फिर उसने देखा कि गाय दिखा, मतलब प्राणी है, ये लोग प्राणी रखते हैं, एनिमल लवर्स है। फिर उसके बाद पहला उसने गाय देखा, फिर मोर देखा, फिर बंदर देखा, हिरन देखा, मेरा कुत्ता नहीं दिख रहा है। तो उसके मन में क्या चल रहा है, केवल मेरा कुत्ता कहाँ है। बाद में उसको इतना भर भर के सुबह का रसगुल्ला, रसमलाई, स्वीट राइस सब खिलाया दबा के, और एक बार प्रसाद अंदर गया तो फिर कौन सा शंका बचने वाला है। आप बताइए, हरे कृष्ण आंदोलन में जो भगवान का प्रसाद आपको मिलता है, अच्छा लगता है कि नहीं? जोर से बोलिए हरि बोल। बस क्या अभी देने वाले आपको, तो जिसको लेना है थोड़ा जोर से तो हरि बोल बोलो, हरि बोल। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का सक्सेस रेट कथा का एक ही कारण से, क्योंकि जो भी कथा में बैठता है वो निश्चिंत है, बाद में है। अगर कोई ये लिख कर भेजे प्रसाद का कुछ अता पता नहीं, आ जाओ कृष्ण प्रसाद कथा के रूप में लेने के लिए, तो 4 आदमी दिखेंगे इधर, और फिर आंख खोलने का 2-4 आदमी भी गायब। बहुत कम लोगों को रुचि है केवल कथा में, आप सबको है, मैं केवल बता रहा हूं। तो ये व्यक्ति आगे जाकर अपनी पत्नी को भी जोड़ने का प्रयत्न करते हैं, वो भी जुड़ती है, दोनों जाकर वृंदावन में रहते हैं। बहुत साल तक मंदिर के अध्यक्ष थे, और उन्होंने बाद में जयद्रथ स्वामी महाराज से संन्यास लिया। वो है श्रीपाद करम कन्नन स्वामी महाराज की। तो केवल कुत्ता अपने पत्नी का नाम कृष्णा कृष्णा करके ढूंढ रहा था व्यक्ति, वो कृष्ण भक्ति में जुड़ सकता है। अजामिल अपने 2 साल 3 साल के बच्चे का नाम लेकर एक सेकंड चांस उस व्यक्ति को मिल सकता है, फिर से वो प्रयास करके भगवान के धाम जा सकता है। हम इतना मेहनत कर रहे हैं, माला करते हैं, सुबह उठ के नींद आती है फिर करते हैं, कभी कभी हमको पता भी नहीं रहता कि हमको नींद आती है। माला करते हुए कोई भक्त को बोल दो प्रभु जी आप सो रहे हो, मैं किधर सोया था, झूठ बोलता है तू, मैं समाधि में था, भगवान का चिंतन करता हूं, मैं सोता नहीं, मैं वो मेरी आंख बंद हो जाती है। तुम्हें कुछ गलत फहमी है, इसलिए 4 भक्तों के साथ माला करो, फिर मालूम पड़ेगा हमारा माला का लेवल क्या है। अकेले में बैठ के हरे कृष्ण आंदोलन का एक चमत्कार आपको मालूम है क्या? 1.5-2 घंटा सो के भी लोग 16 माला खत्म करते हैं। वो सिर्फ केवल वो व्यक्ति जान सकता है कि चमत्कार कैसे होता है। वो माला खींचे जा रहा है, सोया भी है। ये दिव्य शक्ति केवल भक्तों के पास है। और आप लोगों को एक अनुभव हुआ है क्या? 108 में 100 मनी तो हम लोग सो के निकालते हैं, पर लास्ट का हरे कृष्ण, क्योंकि बाद में नजदीक आता है ना, तो जैसे वो लास्ट वाला नजदीक आता है अपने को लगता है अभी समय आ गया है, तो उसके पास जाके अपन हरे कृष्ण कृष्ण, लोग को लगता है बहुत भारी माला कर रहे हैं। फिर स्टार्टिंग का 4 जो मनी रहता है हरे कृष्ण। तो हमारे सुदामा प्रभु जी बोलते हैं अलग अलग प्रकार के जप का स्टाइल है। एक जप क्या रहता है, उसको बोलते हैं रडार चैंटिंग। रडार रहता है ना, हरे कृष्ण कृष्ण काय चाल हरे कृष्ण काय बनवते, तो पूरा घर घूमेगा, पूरा मंदिर घूमेगा, 2 महामंत्र बोलेगा फिर खाएगा, 2 महामंत्र बोलेगा फिर मैनेजमेंट करेगा, फिर 2 महामंत्र करेगा, कुछ और हाथ डालेगा। सुदामा प्रभु बोलते हैं और एक चैंटिंग है, उसको बोलते हैं नमाज चैंटिंग। नमाज चैंटिंग मतलब जप करेंगे और उसका सर सीधा नमाज अल्लाह अकबर जैसा पूरा गिर जाते हो। कुछ भक्तों को मैं गिरते हुए देखा है। हमारे इधर भक्त है, वो स्वयं डॉक्टर है, वो चलता है चल के एमडी है, उसका नाम नहीं बोलूंगा नहीं तो बोलेगा सब जगह मेरे को प्रसिद्ध करा रहे। तो वो चलते मेरा खुद का बीटीए बैच का मेरा मित्र है, चलते गिरते हो। तो मैंने सुदामा प्रभु जी को पूछा, प्रभु जी ऐसा क्यों होता है? तो सुदामा प्रभु ने बोला हरि नाम क्या है, स्वीट है ना, हरि नाम क्या है, मीठा, तो ज्यादा मीठा खाओगे मतलब हरे गायब कृष्ण गायब तो खा लिया ना, बोला नहीं तो फिर नींद लगेगा ना। तो इसलिए ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए। कैसा करना चाहिए? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे। ये हरे कृष्ण मंत्र क्लियर बोलना चाहिए। ये क्या है? अरे आपको तो समझे, आप महामंत्र जप करें, पर कुछ लोग तो
वो नागिन गाना जैसा सीटी बजाते, किश 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 किश, क्या है? मैं ये सब अलग नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास ये सब डॉक्यूमेंटेड है, आपने सुना है कि नहीं? सीटी मारते हैं सिर्फ। तो हरिनाम बहुत ही क्या है, शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली यंत्र है हरिनाम। वो हरिनाम आपको यहां से गोलोक लेके जा सकता है, परंतु अगर बार बार हरिनाम के प्रति अपराध करोगे, वही लता बीज जो आपकी लता बन के, वही बीज जो लता बन के भगवान के चरणों में जाएगा, आपका गले का फांस भी बन सकता है। तो इसलिए ध्यान पूर्वक जप करो, सहज मत समझो। और हरिनाम मैं करता हूं इसलिए कुछ भी पाप कर सकता हूं, किसी को भी कुछ भी बोल सकता हूं, मैं यहां का वो हूं ये हूं, ऐसा नहीं चलता है। ये सब ऐसा आपका प्लान तो नहीं ना शरीर में, तू या आप ऐसे ही करते हर बार कि एक उसका बजाते फिर उसका बजाओगे? मेरे को मालूम है लेट हुआ है, मैं 5-10 मिनट ले रहा हूं, और आप बजाओ मत बस। तो हरिनाम बहुत शक्तिशाली है। आप में से कितने लोग 16 माला करते हैं? कम से कम सबको बताया, फिर भी हाथ ऊपर करो। 16 माला कितने लोग करते हैं? हरे कृष्णा, दोनों हाथ उठाए मतलब 32 करते हैं क्या? एक ही हाथ उठाओ यार। हरे कृष्णा। तो किमान आप सब लोग 16 माला कर रहे हो, ध्यान पूर्वक करिएगा। अगर समझो गाजर दिखाकर भी आकर्षित नहीं हुआ, चिल्लाकर भी आकर्षित नहीं हुआ, तो गधे को तीसरा मार्ग क्या है? डांडू बोलते हैं हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में। तो लेकर डंडा लेके उसके फिर बैठता तो नहीं है, पर जो भी स्थान है वहां पर जोर जोर से देना पड़ेगा। फिर गाढ़व का देवता भी भागेगा, तो उसको जोर से मारा जाता है। हरिनाम से आपको आकर्षण नहीं है, भगवान के दर्शन से आकर्षण नहीं है, सत्संग से आकर्षण नहीं है, फिर भगवान के कुछ मार्ग बचता नहीं हो, दयालु है ना। फिर अपनी सेविका को कहते हैं, उनका नाम है दुर्गा, कि इनको आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि देवी क्लेश दो, शरीर और मन के क्लेश दो। मतलब क्या, हमारे कर्मा द्वारा ही मिलता है, ऐसा नहीं कृष्ण बोलते इसको तड़पाओ, हमारा कर्मा ही वैसा है कि हो जाता है। आदि भौतिक क्लेश देते हैं दूसरे जीवात्माओं से, आदि दैविक देते हैं जो नेचुरल डिजास्टर्स है, कैलामिटीज है, भूकंप हो, बाढ़ हो, अनेक अनेक प्रकार का। और हमने सबने 2 साल में देख लिया है कि अपने को बहुत बड़ा भौमासुर का आवश्यकता नहीं है। भगवान क्यों नहीं आते? भगवान क्या कोरोना मारने आएंगे क्या? इतना छोटा जंतु, कलयुग के जीवात्मा लोगों को कोरोना नहीं संभाला जा रहा है, और हम कह रहे भगवान क्यों नहीं आ रहे? देखिए, भगवान का और भी बहुत सारा कार्य करने के। हर एक के व्यक्तिगत जीवन में जाकर वो पूछते नहीं रहेंगे कि तुम्हारा कर्ज कितना हुआ है, 2 लाख हुआ है तो मैं फेर के दूं क्या? भगवान का सेवा ये नहीं है, परंतु भगवान हम सबके बारे में सुनते हैं। तो भगवान को अगर धर्म की स्थापना करनी है तो शिवाजी महाराज जैसे राजा भेजते हैं। आज नरेंद्र मोदी ने एक बहुत जबरदस्त पॉइंट बोला, वो विश्वनाथ मंदिर का उद्घाटन करते हुए, जब जब क्रूर औरंगजेब जैसे राक्षस आते रहते हैं, तब तब छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे व्यक्ति पैदा होते रहते हैं। बोलिए हरिबोल। बस बस, ये थोड़ा सा ऐसी भोसले प्रभु जी को खुश करने के लिए मैंने एक डायलॉग बोल दिया। प्रभु जी जय। देखिए, मुझे पता था प्रभु जी भोसले वो बोलेंगे। हरे कृष्ण। तो मैं इसलिए कहा क्योंकि शिवाजी महाराज को हम प्रेरणादायक समझते हैं, पर केवल दाढ़ी शिवाजी महाराज जैसे रखने से और बुलेट चलाने से, शिव जयंती के दिन और भगवा लगाने से होता नहीं है। शिवाजी महाराज का चरित्र रामायण और महाभारत पर आधारित था। जीजा माता ने उनको पोकेमॉन, डोरीमॉन, कार्टून नेटवर्क, हे बग ते बग, चला हवाई हो जाए बग, इसके ऊपर खड़ा नहीं किया उन्होंने। उनको पूरा किस पे खड़ा किया? रामायण और महाभारत पे। तो अगर आपको अपने बच्चों को बड़ा करना है उसके संदर्भ में, तो रामायण और महाभारत। तो हमारा इच्छा क्या होना चाहिए? इन 3 2 स्तर पे आप उठ जाइए, भगवान का नाम, कथा या भगवान का दर्शन। अगर ये भी नहीं होता कलयुग के लिए, तो जगन्नाथ जी और कृपालु है, प्रसाद। अरे मुंह से नाम नहीं निकलता, खा तो सकता है ना, क्या वो भी भारी पड़ता है? पर कुछ कुछ लोग, समुदाय के लोग ऐसे हैं जो दुनिया भर का सब अनाप शनाप खाएंगे, परंतु प्रसाद देंगे, इट्स नॉट होली। तू जो खाता है वो क्या होली है क्या? सुअर का मटन खाता है और ये कह रहा है कि होली नहीं है, ये है ना, नापाक है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बर्मा म्यांमार में प्रचार के लिए गए थे। शुद्ध घी का उन्होंने बहुत सारा आइटम लेके गए थे। तो वहां के लोग को जब प्रचार कर रहे थे, 2 मिनट, तो उनमें से कोई भी व्यक्ति उनका प्रसाद नहीं लिया, उल्टी हो गया उनको। तो भक्ति सिद्धांत महाराज को लगा शायद इनके पास कुछ ऐसा आइटम रहेगा जो हमारा से भी अच्छा है। तो बोले आप लोग क्या बनाते हो? बोले हम लोग बहुत स्पेशल अचार बनाते हैं।
तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोले कि कौन सा अचार रहेगा? तो ड्रम में बना है। वहाँ पे अचार तो हम लोग बाटली में बनाते हैं, लोग ड्रम में बनाते हैं, मतलब इतना क्वांटिटी में। तो बोले ड्रम के अंदर क्या है? तो ड्रम जो था उनका मेटल का, उसको हिलाया तो बहुत बास आया। भक्ति सिद्धांत महाराज पीछे आ गए। तो भक्ति सिद्धांत महाराज को पूछा क्या है उसमें? तो उन्होंने बोला कुत्तों का अचार है। नहीं नहीं, आपको कुछ खाना नहीं हो सब, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ऐसा बैकग्राउंड के लोग हैं, ऐसी संस्कृति वाले लोग हैं, तो इनको फिर प्रसाद भी टेस्ट नहीं आता है। हम जब प्रार्थना करते हैं महाप्रसाद है गोविंद, ऐसे बोला तो खुश हो गया कोई, तो महाप्रसाद है गोविंद है नमो ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतम राजन विश्वास नैव जायते। अरे जिनके जीवन में उपयुक्त एक लेवल का सुकृति नहीं है, वो भगवान के नाम के, भगवान के वैष्णव के संग का और भगवान के प्रसाद के प्रति उसे कभी आकर्षण नहीं आएगी, कभी श्रद्धा नहीं आएगी, सवाल ही नहीं उठता है। तो इसलिए प्रसाद भी आप खा रहे हो ना, तो आपके अंदर कुछ तो सुकृति है, आपने कुछ तो पुण्य किया है। सबको लाभ नहीं मिलता है। इसलिए इस्कॉन में सब लोग पेट भर के, दिल भर के और मन भर के खाते हैं। तो कृपा करके इसका आप आस्वादन कीजिए। आखिर का एक पॉइंट बताता हूं। हम सब चाहते हैं कि इस आध्यात्मिक जीवन में, खास करके वैष्णव के संग में और हमारे घर में, कोई ना कोई हमें निस्वार्थ रूप से प्रेम करे और हम उनको प्रेम करें, है ना। कम से कम एक व्यक्ति को, अभी भी भारत में संस्कृति है, अभी 4-4 लोगों का सिस्टम चालू नहीं हुआ है, तो हम चाहते हैं। परंतु अधिकतर बार 3 ही चीज होता है। जब भी हम एक पद, व्यक्ति या परिस्थिति चाहते हैं, तो 99% व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को आप चाहते हो नहीं मिलेगा। तो सहजता से मान लो इसको, फैक्ट ऑफ लाइफ है। ना वो व्यक्ति मिलेगी, ना वो परिस्थिति मिलेगा, ना पद मिलेगा। हमारे एक बहुत बड़े महाराष्ट्र के नेता है, उनका कल जन्मदिन था। वो बेचारे 40 साल से पीएम इन वेटिंग है। उनको बहुत इच्छा है कि एक दिन बनूं मैं, और बहुत प्रयास भी करते हो। अगर कोई उनका फॉलोअर है तो अलग मत लीजिए, मैं केवल बता रहा हूं कि हर एक व्यक्ति को इच्छा रहती है कुछ करने का, परंतु कभी कभी होता नहीं हो, सबके नसीब में नहीं है। और कभी कभी हमारे देवेगौड़ा जैसे लोग बन जाते हैं, कहां से उनका नसीब निकल जाता है, 4-2 महीने के लिए काम बन गया, हो गया। तो इसलिए कभी कभी ये लगता है 99% लोग कोई नहीं रहता है, तो मान के चलने का 1% क्या है, नेक्स्ट क्या है कि बहुत लोगों को जो इच्छा है वो व्यक्ति मिल जाता है, परंतु मिलने के बाद क्या, खोदा पहाड़ निकला चूहा का अनुभव। संबंध बनने से पहले हमको लग रहा था हमारा जीवन होगा कश्मीर, गुलमर्ग, नैनीताल, मसूरी, ऊटी, सुंदर वादियां, स्विट्जरलैंड का वो एल्प माउंटेन्स, वहां पर ऊपर ऐसे ऐसे धुआं रहेगा, और 7 महीने का मालूम पड़ता है रेगिस्तान, 10-10 किलोमीटर एक बूंद पानी नहीं, सूखा सूखा जीवन। ऐसा अनुभव आता है कि नहीं। तीसरा क्या है, आपको जो व्यक्ति चाहिए था वो भी मिल गया, जो परिस्थिति चाहिए थी वो भी मिल गया, जो अपेक्षा था वो भी मिल गया, परंतु कब तक? या तो प्रेमी जाएगा या प्रेमिका जाएगी, या प्रेमी चला जाएगा। तो हमें क्या, हम बुद्धिमान व्यक्ति क्या करना चाहिए, जो शाश्वत प्रेम कर सकता है हमको। हम में से कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को 100% प्रेम नहीं दे सकता है। 50% भी अगर आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हो किसी में वापस आ गया ना, खुश होने का, 100% नहीं हो सकता। ज्यादा अपेक्षा मत रखो। समस्या में कर्षण होने का प्रॉब्लम क्या है, 100% अपेक्षा रहता है, नहीं होगा। कृष्ण ही कर सकते 100% प्रेम। 16,108 रानी रख के भी एक भी रानी महिला आयोग नहीं गई थी कभी कंप्लेंट लिखाने के लिए, मला ध्यान नाही देता, दुसऱ्यांचे माझे जे 100 है त्यांना बघते, ऐसा कुछ कंप्लेंट कभी लिखा है कृष्ण की पत्नी ने? सबको पूर्ण रूप से संतुष्ट किया। पर हम कृष्ण नहीं ना, तो कृष्ण से प्रेम करने का प्रयत्न करो। कृष्ण से जब प्रेम करोगे, परिवार में सबको प्रेम कर पाओगे। तो दोनों जगह बैलेंस रखना है, संवर्धन रखना है, शैक्षणिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, भावनात्मक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर स्वस्थ रहो। और मैं बार बार अपने हर लेक्चर में दोहराता हूं, हेल्थ और मेंटल हेल्थ, उसको अच्छा रखो। हम हरे कृष्ण आंदोलन से जुड़ गए मतलब हम शरीर और मन हमारा कुछ इंपॉर्टेंट ही नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तक आप गोलोक वृंदावन पहुंचे नहीं हो। टेन्ना का, जब मैं वाड़ा का जाते हुए एक आदमी था, वहां पे वो रोज खड़ा रहता था, वो कोई ट्रैफिक पुलिस में तो गया था, सुबह शाम वही काम करता था वो। तो आप में से भी हो सकता है, अगर आपने क्षमता नहीं है और उतना प्रेशर लोगे, आपको ये सोचने का नहीं है मैं पाषाण हूं, मेरा सर कहां फोड़ूं, मेरे को कृष्ण का प्रेम नहीं मिल रहा है, मैं कीड़ा हूं। अरे यार, थोड़ा समय लगता है। जब भक्ति विनोद ठाकुर और कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं मैं विष्ठा में कीड़ा हूं, तो राधा भाव के भक्ति में नम्रता से बाहर आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन से नहीं।
हमारा अधिकतर बार भौतिक जगत के फ्रस्ट्रेशन से बाहर आता है ऐसा फीलिंग। तो आध्यात्मिक प्रगति करो क्रमे क्रमे। तो हमको एक ही चीज करना है अभी अगले 1 साल के लिए, जब तक हम मिले, जब भी माला करूंगा, बोलो जब भी माला करूंगा, उच्चार अच्छे से करूंगा, कम से कम सोऊंगा, क्योंकि सोना तो निश्चित है, कम से कम सोऊंगा, ठीक है। तो 3 P याद रखो, बड़ा बड़ा सोचो मत। गोलोक वृंदावन राधा भाव बहुत दूर है, और कीर्तन में भी राधा 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 करते मत रहो जो कर रहा है। हरे कृष्ण आंदोलन का नियम है कीर्तन में, सिर्फ राधाष्टमी के दिन आप निरंतर राधा का नाम ले सकते हो, बाकी लास्ट में आप राधा गोपीनाथ राधा पंडरीनाथ बोलो बस। क्योंकि राधा नाम को सुखदेव गोस्वामी लेने से शर्माते हैं, उनको लगता है मैं क्वालिफाइड नहीं हूं। हम क्वालिफाइड हो गए क्या इतना? तो राधा नाम को सहजता से मत लो। प्रभुपाद को जब कोई भी वृंदावन में कहता था राधे राधे, प्रभुपाद क्या कहते थे उनको? हरे कृष्णा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि अगर कोई आपसे सुनना चाहता है राधे राधे तो आप उसको बोलो ए हरे कृष्णा। प्रभुपाद ऐसा हरे कृष्णा नहीं बोलते थे, हरे कृष्णा। अगर आपको कोई यहाँ पर मिलता है पंढरपुर में रामकृष्ण हरि बोल रहे हैं, तो आपको बताने का जरूरत नहीं है हरे कृष्णा। आप भी बोलो रामकृष्ण हरि जय हरि, नम्रता से बोलो और फिर बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा आंदोलन में जुड़ने के बाद तत्व ज्ञान क्लियर होता है, फिलॉसफी हाईएस्ट है, संप्रदाय हाईएस्ट है, कृष्ण भक्ति हाईएस्ट है, पर हम हाईएस्ट नहीं है। हम साधक है, हम सब साधक है। हम अभी भी 1% वाले ही लोग हैं। वो वारकरी शायद 99% क्रॉस कर गया होगा, वैकुंठ जाने के रास्ते पे होगा, लास्ट वारी रहेगा उसका, जैसे शरीर छोड़ेगा पंढरपुर जाता होगा। तो कभी भी घमंड को आने मत दो अंदर। प्रभुपाद महान है, इस्कॉन महान है, इस्कॉन के वर्तमान आचार्य वृंद महान है, हम महान नहीं है। समझ गए ना सब? हरे कृष्ण। हम मतलब मैं भी, हाँ नहीं तो बोलेगा अपने को बोल रहे खुद को महान बोल रहे। पहला है पोस्चर, क्या है? ठीक से बैठने का। नहीं अभी नहीं, मैं तो जपा करते हो, ठीक से बैठने का। नेक्स्ट क्या है? प्रोनाउंसिएशन, उच्चार, हरे कृष्ण 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 हरे। एकदम गाना गाने का नहीं। हमारे इधर एक भक्त था, 4.5 घंटा लगाता था 16 माला करने। बाकी के सेवा लोग बोलते हैं बाबा उठा इसको, मैं क्या उठाऊं? हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा मराठी, हरे हरे, उसका कृष्णा नहीं कृष्णा आता है उसको, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई गुजराती रहे तो कृष्ण कृष्ण चालू हो जाता है उसका। तो अपना अपना अलग अलग लोग का अलग अलग है। तो ये इतना आराम से खींचता था, लोग परेशान, पर माला क्या क्वालिटी करता था। अभी वो गृहस्थ होने जा रहा है थोड़े दिन में। मैं बोला कितने घंटे में करता है? अरे 4.5 करके तो बीवी मारेगी। तो अभी आ गया इज्जत में, 2.5 घंटे में। आश्रम में बहुत टाइम था ना, इसलिए बहुत बाबा जी दिखाता था। अभी अपने लेवल पे आ गया हो। तो सेकंड क्या है? उच्चार। थर्ड है प्रेयर। उच्चार क्या करना है? हम हरे कृष्ण मंत्र 16 माला हो गया, हाँ भगवान वैकुंठ में अंदर लो, अभी मैं इतना माला किया, ले लो अंदर। सुबह शाम माला कर रहा हूँ, 20 साल हो गया मेरे को। मैं वो कुछ खाता नहीं बाहर का, वड़ा पाव छोड़ दिया, समोसा छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, सॉस भी नहीं खाता बाहर का। घर में बीवी को बोलता हूँ टमाटर से बना, ले लो मेरे को वैकुंठ में अंदर। ऐसा थोड़ी ना लेंगे आपको। भीख मांगो भीख। हम सब यहाँ पर क्या बनने आए हैं? दूर से बोलो भिखारी, बोलिए। हाँ भिखारी मतलब कल खड़े मत हो जाना। इसका अर्थ ये है कि कृष्ण से हम भीख मांग रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भीख नहीं मांगोगे ना। आर्ट ऑफ बेगिंग करके भक्ति तीर्थ महाराज ने लेक्चर लिखा, बुक लिखा है, क्या? आर्ट ऑफ। तो इसको हम क्या करते हैं लोगों को? अपने अपने जीवन में आप बहुत सफल बनी है, परंतु भीख मांगने का आदत रखिए। हम भगवान को बोल नहीं सकते 25 वर्ष झाले मला हरे कृष्णामध्ये, हाँ 30 वर्ष झाले, 15 यात्रा किया, 20 यात्रा किया, हा महाराज माझ्या समोर ब्रह्मचारी होता, आता काय मला दाखवतो गुरु म्हणून? ये सब नहीं चलता है। आप यहाँ पर 40 साल घसो, 40,000 साल घसो, पर त्रिनादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तन या सदा हरि नहीं आ रहा है ना, तो कुछ होने नहीं वाला है। चैतन्य महाप्रभु इसको कहते हैं, उसको कंठी माला बना के गले में पहनो, तब जाके हम ठीक से हरि नाम कर पाएंगे। तो आप सब तैयार है आपका दिव्य कार्य करने के लिए? हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। और थोड़ा सा 10-15 मिनिट, आणखीन 15-20 मिनिट, अर्धा तास. नाही ते आमचे हे ना पंढरपूरला जायचं.
प्रेशर असतं इथनं आम्ही सकाळी 2 वाजता मैं एक मिनट फक्त एक प्रभु जी उनका इच्छा पूरा करते हैं. क्या सुनना है आपको? आता तर तुम्ही जे बोल ठीक है, प्रभु जी को आगे रखते रख लेंगे वो. भाई मेरा बहुत सारा प्रोजेक्ट है. हरे कृष्ण. तो सबसे महत्वपूर्ण अंक जो हरे कृष्ण आंदोलन में जरूरत है, ये सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. माता जी, प्रभु जी, आपके सभी को चेहरे को देख के मैं समझ गया आपको भूख लगी है. मैंने मन लगी है ना? हाँ, हम देंगे यार. ना बोल रहे क्या आप? मुझे लगा हाँ, आपका ना और हाँ में भी फर्क नहीं आ रहा है अभी. किसी भी भक्त को पूछो 16 माला क्या 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 बोलना चाहते हैं? वो क्या बोलना चाहते हैं उनमें? क्या नहीं, वो बोल रहा है कि किया पर पता नहीं चला. क्योंकि वो क्या बोले, किस मुंह से बोले? 16 माला सो गए क्या उसने? इसलिए प्रयत्न करो कि 2-3 माता जी प्रभु जी एक साथ बैठकर माला करो, तो आपको मालूम पड़ेगा एक्चुअली आप कर पा रहे कि नहीं. मैं इस पर क्यों बोल दे रहा हूं? क्योंकि हमारा सब 99% आध्यात्मिक प्रगति हरिनाम पर है. आप मैनेजर बन गए, टेम्पल प्रेसिडेंट भी बन गए, बड़ा बड़ा तोप दागा आपने, 2-3 किला गिरा दिया, कुछ नहीं होने वाला उससे. छत्रपति भी बन गए आप, हरिनाम के प्रति आपका रुचि नहीं है. शिवाजी महाराज का उदाहरण देता हूं. तुकाराम महाराज के यहां पर जाकर उन्होंने कहा है मेरे को इंटरेस्ट नहीं राज्य चलाने में, हो गया राजवाड़ा, मेरे को नहीं जाने का वापस. उनकी माता एटलीस्ट हमारे क्या नाम था उनका यार, महान व्यक्ति अभी देह त्याग हो गया उनका, पुणे का. अरे वो पुणे जानता राजा वाला कौन हो? हाँ, बाबा साहेब पुरंदरे. उनके अभी देखो अलग अलग व्यक्ति ने शिवाजी महाराज का इतिहास अपना अपना चिपकाने के लिए लिखा है. तो बाबा साहेब पुरंदरे का मोस्ट ऑथराइज्ड है. तो बतलाते हैं कि बहुत बार वो लेटर लिखते हैं और उनको कहती है शिवाजी महाराज को कि वापस आने के लिए. तुकाराम महाराज को कहते हैं, तुकाराम महाराज वर्णाश्रम पे उनको बोलते कि आप वापस जाओ. हम लोग को सुबह शाम लेक्चर देना पड़ता है कैसे छोड़ो, और शिवाजी महाराज को लेक्चर देना पड़ा वापस जाके जुड़ो, ताकि हम सबकी रक्षा कर पाए. और हम सब आज यहां पर बैठकर कथा सुन रहे हैं उनकी कृपा से. तो प्रभुपाद चाहते थे कि हम सब भक्त हमेशा एक दूसरे को क्या करें? कोऑपरेट करें. क्या करें? प्रेम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बद्ध जीवात्मा के अंदर बहुत जलती हुई जलन है. जलन, वो जल्दी निकलेगा नहीं. भव रोग का जलन जो है ना, जैसे ही समझो अगर आप कुछ सेवा करते थे, दूसरा कोई व्यक्ति आगे आपसे अच्छा कर रहा है, आपके बराबर कर रहा है, अंदर थोड़ा सा आग लगता है. आपने को दिखता नहीं आग, पर लगता है. तो जलन तक ठीक है, जलन आएगा ही हर एक व्यक्ति में, तो उसका ज्यादा दुखी मत हो. पर जलन ना द्वेष में परिवर्तित नहीं होना चाहिए. किसमें? ये मैं क्यों बोल रहा हूं मैं क्या? क्योंकि लोग जुड़ते हैं, सब हो जाता है, बाद में पूरा वो सत्संग, वो प्रोजेक्ट, वो यात्रा क्यों जाता है? 2 व्यक्तियों का अहंकार का जोरदार झगड़ा, कुछ नहीं रहता उसमें. 2 आदमी लोग हैं, दोनों अच्छे हैं, पर नंबर 1 कौन है इधर? सन 1980 में मैंने चालू किया. मैंने सन 1980 के 1 जनवरी को चालू किया, तूने 3 जनवरी को चालू किया. मैं वरिष्ठ है केवल 2 दिन के लिए, तो उसके ऊपर पूरा हरी बोल हो जाता है उनका. अच्छा खासा बनाया हुआ बिल्डिंग, नीचे से फाउंडेशन ही निकाल देते हो, फिर ऊपर का भक्त को समझ में नहीं आता बिल्डिंग कैसे पड़ला खाली. फाउंडेशन हिल गया ना भाई, बिल्डिंग कहां से खड़ा रहेगा? तो नम्रता से सेवा करो. शील प्रभुपाद ने इन सब बच्चों को खड़ा किया और शील प्रभुपाद उनसे एडवाइस लेते थे कि क्या करना चाहिए, आप लोग एक्सपर्ट हो. अरे ब्रज धाम के नित्य पार्षद है, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद है, कृष्ण लीला के इतने महान भक्त है, प्रभुपाद वो करते थे. विचार कीजिए, हमको क्या करना है? नम्र रहना है. तो कम से कम सहन करने का शक्ति तो उत्पन्न करो. अगर प्रेम नहीं कर सकते हो तो बेसिक मिनिमम. वो मुकुंद दत्त को जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इतने सालों तक के बाद आपको कृपा मिलेगी, सब दुखी हो गए, वैसा तो हमारे में होने नहीं वाला है. अगर समझो 10 आदमी है, 10 में से किसी एक को कहा कल, ऐसा किसी के साथ हो नहीं रहा है, टेंशन मतलब उदाहरण दे रहा हूं. वो मैनेजर जो भी है हमारे अहमदाबाद का, वो प्रभु जी का नाम क्या है? वनमाली प्रभु और कृष्ण भक्त प्रभु आपको आकर बोल गए प्रभु जी आपका दीक्षा नहीं होगा. समझा, ऐसा किसी को कह दिए जो भी इधर लेने आया है. मैं बोल नहीं रहा ऐसा हो नहीं रहा है, नहीं तो मेरा भविष्यवाणी कल पूरा हो जाएगा, मेरे को गाली देंगे. मैं केवल उदाहरण दे रहा हूं. तो फिर 8 जो भक्त बाकी लोग का हो रहा है वो लोग रोएंगे क्या? महाप्रभु प्लीज इस भक्त का कर दो, महाप्रभु प्लीज, मेरा हृदय फटा जा रहा है. हम क्या विचार करेंगे? वनमाली प्रभु मेरा नाम है ना? हाँ आपका है. हाँ ठीक है प्रभु जी, तुम्हारा अगले साल हो जाएगा, टेंशन मत लो, जाके सो जाओ. सो वी डोंट हैव दैट हार्ट. हमारे अंदर वो हृदय नहीं है, वो प्रेम नहीं है. एक्सेप्ट करो पहला कि नहीं है, नहीं है तो नहीं है, उसमें क्या है? नहीं है तो नहीं है, हम बद्ध है.
परंतु कम से कम हमारे में इतना ही रहना चाहिए कि उसका टांग ना खींचे, उसको सहन करे, उसके साथ रहे, उसको भी बढ़ने दे, उसको भी आगे आने दे, उसको भी मार्ग दिखाओ, उसको भी और प्रोत्साहन दो। और दुनिया इतनी बड़ी है। गौराम प्रभु के साथ में मीटिंग कर रहा था परसों के दिन, कुछ कल्याण में हम लोग को एक्सटेंशन सेंटर वगैरह बनाने का परमिशन ले रहा था मैं। तो उन्होंने बोला 720 के ऊपर जिला है और इस्कॉन केवल 190 जिला में पहुंचा है। जिला, तालुका तो दूर की बात, सिर्फ 190 जिला में ही इस्कॉन का प्रेजेंस है पूरे भारत में। दुनिया इतनी बड़ी है और लोग फिर उसमें चालू हो जाते हैं। मैं 1 जनवरी ला लो, तो 3 जनवरी ला ला, अरे बाबा करना बाबा, और भी पहुंच गए। तो बोलने का प्रयास क्या है मेरा, हम सब एक दूसरे, जितने भी अमरनाथ कहीं के भी भक्त सब लोग आए हो, सोलापुर, सांगोला, पंढरपुर, आप सभी भक्त लोग एक दूसरे को सहायता कीजिए। दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत सेवा कर सकते हैं। कल ही हमारे यहाँ पे एक वसुदेव प्रभु करके है जो 20 साल से है, वो प्रचारक नहीं, कुछ नहीं है, परंतु इतना सेवा किया है कि सब वैष्णव ने उनको एक ये प्रदान किया एसीएम मीटिंग में, ऑल काउंसिलर मीटिंग में वाड़ा में, कि आप कितने अच्छे भक्त हो। अरे भक्ति और सेवा कृष्ण और आपके बीच और गुरु के बीच है ना, परंतु हर एक को प्रेरणा लगता है, हर एक को प्रशंसा लगती है, इसलिए आप प्रशंसा करो। जैसे देखो आप सब घूम रहे थे ना, तो आके कौन सेवा किया? पूर्ण ब्रह्म प्रभु ना। वो इतना नम्र व्यक्ति हर बार सेवा करता है। अभी 60 के ऊपर हो गया, बेचारा रिटायर हो गया, फिर भी शौर्यनंदन प्रभु ने बोला उनको कुकिंग करो। तो उन्होंने प्रेम पूर्वक किया कि नहीं किया? क्या वो प्रवचन देने वाले हैं? क्या उनका नाम आने वाला है? क्या उनका फोटो आने वाला है? कहीं पर आने वाला नहीं, बैकग्राउंड में रह के सेवा किया। वो गोलोक पहला जाएंगे, हरी बोल, पहला जाएंगे, मतलब वो मोस्ट क्वालिफाइड है। तो इसलिए आप कृपा करके नाम के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, डिस्टिंक्शन के लिए, माता जय जयकार होतो क्या ना, उदा उदा होता है क्या नहीं, इसके पीछे भागो मत। ये क्षणभंगुर है, 50-60 साल का जीवन है, समझ में भी नहीं आएगा कब खत्म हुआ। और बाद में ये सब ना कचरा लगने लगता है, बाद में सोच के बुढ़ापे में कि क्या टाइम बर्बाद किया मैंने। सेवा करते रहो, शास्त्र पढ़ते रहो, मौका मिलेगा प्रचार करने के लिए, पर धैर्य रखो, ठीक है? और एक दूसरे को कोऑपरेट करो, हेल्प करो, प्रोत्साहन दो। प्रगति हो रही है कि नहीं कैसे चेक करने का? अगर समझो मैंने सबके सामने एक भक्त का प्रशंसा किया, आपको खुशी होती है कि जलन होती है? वो आपका चेक बैलेंस है। अंदर जल रहे हैं तो समझने का दिल्ली दूर है, बहुत बहुत लंबा रेस है भाई, अपन कहीं पर भी नहीं है। अगर नहीं जल रहा है, खुशी हो रहा है, प्रगति कर रहे हो। बहुत बार अभी आप सेवा करते और आपको प्रशंसा नहीं मिलती है तो हम दुखी होते ना, हा सगळं मी केला आणि भांडी वगैरे धुवायचं आणि यांचाच जय जय करतात, मी एवढा मेहनत करते सकाळ संध्याकाळ, नाव पण नहीं घेतला माझा कुठे। ऐसा हो सकता है बहुत बार, पर ऐसा भी बहुत बार हुआ ना जब आपने कुछ नहीं किया फिर भी आपको श्रेय मिला है। एक दिन क्या हो गया, अभी 3 जनवरी या 4 जनवरी को अचानक सुबह चालू हो गए, ये लास्ट पॉइंट है। फॉर द प्लेजर ऑफ श्री राधा गोपीनाथ, श्री गोपाल जी, श्री गौर निताई, श्री ललिता विशाखा, Srila Prabhupada, and all the assembled Vaishnavas, today's book distribution score are as follows. कृष्ण गौर दास, कृष्ण गौर प्रभु 1000 बुक्स। मैं अपने आप को देख रहा, मैं कब 1000 बुक डिस्ट्रीब्यूट किया यार? अरे मुझे नहीं पता कब 1000 बुक डिस्ट्रीब्यूट किया। मैं चकित हो गया यार, मैं तो इधर ही सो रहा हूँ, एक भी बुक नहीं किया। फिर एक भक्त ने बोला प्रभु जी हमने 1000 बुक डिस्ट्रीब्यूट किया, तो नाम क्यों मेरा दिया? तो ऐसा बहुत बार आपके साथ भी हुआ रहेगा ना कि आपने कुछ किया नहीं पर आपको श्रेय मिलता है। तो इसलिए बहुत बार ऐसा भी होगा कि जब आप करोगे आपको श्रेय नहीं मिलेगा, तो शांति से उसको भी पचाओ। जब वो अच्छा लगता है, मेरा जय जयकार हुआ, पर कभी कभी नहीं होगा। तो ये एक सीख लेना आप कि कैमरा में नहीं आने का, जय जयकार नहीं लेने का, तो आप बहुत सुखी रहोगे, क्योंकि जय जयकार हमेशा चलेगा नहीं। आज कृष्ण गौर यहाँ पर बैठा है, 10 साल के बाद कोई और बैठेगा, ये शाश्वत नहीं है। इस बात को मान के चलो। तो कुकिंग मिला तो कुकिंग करो, झाड़ू पोछा मिला तो झाड़ू पोछा करो, कोई बोला प्रवचन दो तो प्रवचन दो, कोई बोला मैनेजमेंट करो तो मैनेजमेंट करो। सब सीख लो कला, कि पता नहीं कब गला रुक जाए। कुछ ना कुछ तो सेवा चलता रहना चाहिए ना। एक प्रभु जी थे हमारे, वो केवल चरणामृत बांटते थे वृंदावन में, और वो चरणामृत बांटने के बाद ही शरीर छोड़ दिए, पर लाइफ परफेक्ट कर लिया ना। क्या फर्क पड़ता है? हरे को क्यों बनने गए? मेरी आवाज सुनो सदाबहार गीत के साथ, मेरा सुरीगा। तो इस्कॉन में ना ये सब लोग माइक का लाल है, माइक का लाल, सबको माइक का लाल बनाने का बहुत, वो शब्द मैं बोल रहा हूँ थोड़ा गलत है, पर खुजली है, बहुत ज्यादा खुजली है। पर इसके कारण क्या हो जाता है मालूम है? कि अटक जाता है वो व्यक्ति, हो प्रगति नहीं होता है। वो नेता तो बनता है, प्रवचनकार तो बनता है, उसके शिष्य तो बनते हैं, पर ना तो उसको माला में रुचि कुछ भी।
तो ये पीछे 50 लोग को लेके घूमने का आदत लग गया ना, प्रभु जी हवा मारू का, हा मारा, प्रभु जी तुमचा पाय पुढे करा, चप्पल घालायचं, ऐसा आदत लग गया तुमको, तो फिर तुम खड्डा खोद रहे हो बहुत बड़ा. प्रभु जी हो माता जी कोई भी हो, ऐसा नाही की केवळ प्रभु जी रहता, माता जी कोई भी रहता है. मी सांगणार तसंच बनवायचं, नमक एवढंच टाका, तेवढंच तिखट असते, जास्त करायचं नाही, मी सिनियर आहे. अरे उनको भी मौका दो ना, आप सीनियर है मानते हैं तो आपके हर चीज बताओगे क्या अभी? तो अगर आपको खुश रहना है ना, विरक्त रहो, विरक्त भाव से सेवा करो. आपका कोई सुना अच्छा बात है, नहीं सुना निवांत रहो, नहीं तो टेंशन आएगा, मेरी तरह पूरे टकले हो जाओगे आप मैनेजमेंट कर करके. तो इसलिए कृपा करके इसका बात को समझिए. मैंने बहुत ज्यादा समझ लिया. मैं राम दरबार प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, क्योंकि एक्चुअली वो नंबर व्यक्ति है, मुझ जैसे व्यक्ति के मुख से वो सुन रहे और शांति से वो सुन रहे थे. मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ. शौर्य नंदन प्रभु का धन्यवाद. जब भी मुझे टाइम देते हैं उससे मैं आधा घंटा ज़्यादा ही बोलता हूँ, तो उनको आदत लग गया अभी. और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद. सांगोलांच्या भक्तांचा खूप खूप धन्यवाद. आणि क्षमा करा मी मराठीत बोललो नाही, कारण त्यांचं आहे. मराठीत का नहीं बोल रहे थे, ये आदमी को पूछने का. इधर जो बैठे हैं ना मरून में, उन्होंने मुझको बोला हिंदी में बोलना है, हरे कृष्णा. मैं तो आप बोलेगा मराठी मानूस असून और राज ठाकरे वाला आदमी रहेगा तो मेरा गलती नहीं है. हरे कृष्ण. जय श्री प्रभुपाद की, श्री गोपाल जी भगवान की, श्री राधा पंडरीनाथ भगवान की, निताई गौर प्रेमानंदे. लास्ट वाला जय का तो ऐसा लगता है जैसे मुक्ति मिल गया लोग को. हरे कृष्ण.